हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम आर डी शर्मा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ each of the following sequences whose nth term are an equal to 3n plus 2। ठीक है, तो यहां पे आपको बेसिकली क्या करना है, यहां पे आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है ऑफ दिस एपी। ओके, तो यहां पे फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना मतलब क्या, इसका मतलब n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहां पे n इक्वल टू 1 है तो a1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। यहाँ पे a2 क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8। a3 क्या होगा, 3 इंटू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 11। a4 क्या होगा, 3 इंटू 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, तो 12 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 14। और फिर a5 क्या होगा, 3 इंटू 5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 15 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 17। तो आपको फर्स्ट 5 टर्म्स क्या मिले यहाँ पे, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, सो दीज आर द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ योर क्वेश्चन। समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन। यहां पे दिया हुआ है कि an इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग n को ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे a1 क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 3। a2 क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 9। a3 क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 27। a4 क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 81। और a5 क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 5 विच इज इक्वल टू 243। तो आपके फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो गए, 3, 9, 27, 81, 243। ठीक है, चलो, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे an इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पे n को अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 लूँ, तो यहाँ पे a1 इक्वल टू -1 का पावर 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 विच इज इक्वल टू -2। a2 विल बी इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 विच इज इक्वल टू +4। a3 विल बी इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल टू -8। कैसे -8 आया, देखो इधर -1 रेज़ टू पावर 3 मतलब क्या, -1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 इंटू -1 +1, फिर +1 इंटू -1 विल बिकम -1। तो यहाँ पे -1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज 8, तो -1 इंटू 8 विल बिकम -8। अब यहाँ पे a4 क्या होगा, -1 का पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 विच इज इक्वल टू +16। और a5 विल बी -1 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 विच इज इक्वल टू +32। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 5 टर्म्स क्या मिल गए, -2, +4, -8, +16, -32। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू n² - n + 1। तो यहाँ पे भी
अगर मैं n को ले लूँ 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे a1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर -1 +1, दैट इज 2 - 1 इक्वल टू +1। फिर a2 हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर -2 +1, that is 4 - 2 +1, which is equal to 2 + 1, which is equal to +3। a3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर -3 +1, which is 9 - 3 +1, which is equal to 10 - 3, which is equal to +7। a4 which is equal to 4 raised to power square -4 +1, which is equal to 16 -4 +1, which is equal to 17 -4, which is equal to +13। तो यहाँ पे a5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर -5 +1, which is equal to 25 -5 +1, which is equal to 20 +1, which is equal to 21। तो आपके 5 नंबर क्या हो जाएंगे, 1, 3, 7, 13, 21। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू 2n-3/6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर n को हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 ले लें, तो यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 -3/6, which is equal to 2 - 3/6, which is equal to -1/6। तो यहाँ पे a2 will be equal to 2 × 2 -3/6, which is equal to 4 - 3/6 equal to +1/6। a3 क्या होगा यहाँ पे, 2 × 3 -3/6, which is equal to 6 - 3/6, which is equal to 3/6, which is equal to 1/2। a4 will be equal to 2 × 4 -3/6 equal to 12 - 3/6, which is equal to 9/6, which is equal to 3/2। ठीक है, और a5 will be 2 × 5 -3/6 equal to 10 - 3/6, which is equal to 7/6। ठीक है, सो दिस आर द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ योर एपी। समझ में आ गया, कुछ डाउट तो नहीं है ना। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन विच इज 5n-7 इज एन एपी एंड फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको दो चीज करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि क्या ए एन इक्वल टू 5n-7 एक एपी है। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस लाना है कि ये एपी कंसिडर हो। दूसरा कि अगर ये एपी है, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस भी हमें निकालना पड़ेगा जो कि सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू 5n-7, तो यहाँ पे अगर हम n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे a1 क्या होगा, 5 × 1 - 7 विच इज इक्वल टू 5 - 7 which is equal to -2। a2 will be 5 × 2 - 7 which is equal to 14 - 7 which is equal to +7। a3 equal to 5 × 3 - 7 which is equal to 15 - 7 which is equal to +8। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे 5 2 जा 10 होता है, 10 - 7। ठीक है, यहाँ पे आएगा 10 - 7 which is +3।
और यहाँ पे -2 +3 +8 और यहाँ पे A4 आ जाएगा आपका 5 × 4 -7 विच इज इक्वल टू 20 -7 विच इज इक्वल टू +13। तो अगर इसके पीछे कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो ये हो गया आपका A1 A2 A3 A4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस सबके बीच में सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे D1 क्या हो जाएगा A2 - A1 विच इज इक्वल टू 3 - और -2 इज 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। फिर D2 क्या होगा A3 - A2 विच इज इक्वल टू 8 - 3 विच इज इक्वल टू +5। फिर D3 होगा आपका A4 - A3 विच इज इक्वल टू 13 - 8 विच इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है आपका -2 से लेके +13, ये क्या है आपका एक AP है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, चलो। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल टू 3n² - 5 इज नॉट एन AP। हमें ये बताना है कि ये जो an इक्वल टू 3n² - 2 है ये AP नहीं है, ये हमें डिफाइन करना है कि AP नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे an इक्वल टू 3n² - 5, अगर हम n इक्वल टू 1, 2, 3 ले लें तो यहाँ पे A1 हो जाएगा 3 × 1² - 5 which is equal to -2. A2 will be 3 × 2² - 5, 4 3 are 12, 12 - 5 will become +7 और A3 equal to 3 × 3² - 5 which is 9, 9 3 are 27, 27 - 5 is 22, ठीक है। अब अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालें तो D1 क्या आएगा A2 - A1 which is 7 minus of -2 which is equal to 7 + 2 which is equal to +9। अब D2 इक्वल टू A3 minus A2 इक्वल टू 22 - 7 which is equal to +15। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो D1 और D2 है वो सेम नहीं है। इसका मतलब ये जो AP है, ये जो nth टर्म है ये AP नहीं है, ठीक है, ये AP नहीं बन सकता है। समझ में आ गया? चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, द जनरल टर्म of a sequence is given by an equal to -4n + 15, is the sequence an AP? If so, find the 15th term and the common difference। तो यहाँ पे आपको 2-3 काम करना है, ठीक है। सबसे पहला है कि आपको nth टर्म दिया हुआ है विच इज -4n + 15। सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्या ये एक AP है। अगर ये AP है तो इसमें आपको 15th टर्म निकालना है इसका, और उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रूव करना पड़ेगा कि ये AP है या नहीं। तो यहाँ पे an क्या दिया हुआ है -4n + 15। तो यहाँ पे अगर n इक्वल टू 1, 2, 3 कर लूँ, A1 हो जाएगा -4 × 1 + 15 इक्वल टू -4 + 15 is equal to +11। A2 will be -4 × 2 + 15 is equal to -8 + 15 which is equal to +7। A3 equal to -4 × 3 + 15 which is equal to -12 + 15 which is equal to +3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपका A1 आया है +7, इसका A2 आया है +7 और A3 आया है +3। तो यहाँ पे आपका D1 क्या हो जाएगा
A2 minus A1 which is 7 minus 11 which is equal to minus 3 और D2 भी क्या होगा आपका A3 minus A2 which is equal to 3 minus 7 which is equal to minus 4. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों क्या है, सेम है. इसका मतलब ये जो nth टर्म है इससे जो सीक्वेंस बना है वो क्या है, एक AP है. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक AP हो गया. अब आपको यहाँ पे एक और चीज फाइंड आउट करनी है, फाइंड द 15th टर्म. मतलब आपको बेसिकली A15 फाइंड आउट करना है. ठीक है, A15 क्या होगा, A प्लस 14D. तो यहाँ पे A15 इक्वल टू A जो आपको दिया हुआ है विच इज प्लस 11 प्लस 14 इंटू डी विच इज माइनस 4. तो A15 विल बी इक्वल टू 11 माइनस 56. तो A15 विल बी इक्वल टू माइनस 45. ठीक है, सो द 15th टर्म ऑफ द AP इज माइनस 45. समझ में आ गया, कुछ डाउट तो नहीं है ना. चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D. तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि ये जो भी सीक्वेंस दिए हैं ये क्या है, सब AP है. ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है. ओके, तो आपको कॉमन डिफरेंस हर एक के बीच का नहीं निकालने की जरूरत है, सिर्फ पहले के दो निकाल के आप छोड़ दो, क्योंकि पहले से इसको बोल दिया कि ये सीक्वेंस AP है. ओके, अगर AP नहीं होता तो आपको निकालना पड़ता, मगर ये पहले से बोल दिए AP है तो इसके मतलब निकालने की जरूरत नहीं है. ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म हो गया -5 और सेकेंड टर्म हो गया -1. तो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1 विच इज -1 माइनस ऑफ -5 -1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू +4. तो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया +4 और फर्स्ट टर्म हो गया आपका -5. ठीक है, समझ में आ गया. चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2. 0.3, 0.55, 0.8, 1.05. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया 0.3, सेकेंड टर्म हो गया 0.55 और कॉमन डिफरेंस हो गया A2 माइनस A1 विच इज 0.55 माइनस 0.3 विच इज इक्वल टू 0.25. ठीक है, कॉमन डिफरेंस और आपका फर्स्ट टर्म हो गया 0.3. समझ में आ गया. चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे A दिया हुआ है 4 और D दिया -3. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर एस, राइट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर एस फॉलोज. अब देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस दिया गया था, आपको AP दिया गया था, आपको वहां से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था. अब क्या है, अब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया, आपको क्या करना है, यहाँ पे AP निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज 4 प्लस ऑफ -3 विच इज 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू +1 और A3 क्या होगा, A2 प्लस D विच इज 1 प्लस ऑफ -3 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -2. तो आपके फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए, 4 +1 -2. ठीक है, समझ में आ गया. चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A दिया हुआ है आपको 1.5 और D दिया हुआ है -0.5. ठीक है, तो यहाँ पे A2 क्या होगा, A प्लस D विच इज -1.5 प्लस ऑफ
0.5, तो यहाँ पे -1.5 माइनस 0.5 विच इज -2.0। फिर A3 इक्वल टू A2 प्लस डी, तो यहाँ पे A2 क्या है -2.0 प्लस -0.5 -2.0 -0.5 इक्वल टू -2.0 -2.5। तो यहाँ पे फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो गया, -1.5 कॉमा -2.0 -2.5। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड विल फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी फॉलोइंग सिचुएशंस दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उस फॉलोइंग सिचुएशन से आपको एक एपी बनाना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला आपको दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज ₹150 एंड राइजेस बाय ₹20 फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर। तो यहाँ पे आपको इस सिचुएशन से एपी बनाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो फर्स्ट मीटर खोदने का कॉस्ट जो आता है दैट इज ₹150। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं ए, तो ए इज इक्वल टू ₹150 और जो हर एक मीटर एक्स्ट्रा खोदते जाऊंगा तो उससे ₹20 और ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 20। तो यहाँ पे digging the well for the second meter which is A2, that will be first meter plus succeeding meter, so that will be 150 plus 20 which is equal to 170। फिर उसके बाद A3 क्या होगा, A2 plus D which is 170 plus 20 which is equal to 190। तो आपके फर्स्ट 3 मीटर्स क्या हो गए, 150, 190, 170, 190। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। दिव्या डिपॉजिटेड ₹1000 at compound interest at the rate of ₹10% per annum, the amount at the end of first year, second year and third year so on। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि दिव्या जो है उसने 1000 रुपये डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, और एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और जो नंबर ऑफ ईयर्स है, जो एन है वो 1 2 3 ऐसा बढ़ते आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 का होल पावर n1, तो दैट विल बी 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 अपॉन 100 का होल पावर 1। फिर अगर A2 निकालोगे तो दैट विल बी 1000 1 प्लस 10 अपॉन 100 का होल पावर 2। और A3 क्या होगा, 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 अपॉन 100 का होल पावर 3। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड विल फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सिचुएशंस दिए गए हैं वहां से आपको एपी के पर्टिकुलर टर्म निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है द 10th टर्म ऑफ द एपी इज 1, 4, 7, 10। तो यहाँ पे आपको 10th टर्म निकालना है एपी का, और आपको एपी दिया गया 1, 4, 7, 10। तो यहाँ पे आप देखो तो A1 हो जाएगा 1, A2 हो जाएगा 4, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे
nth term will be a plus n minus 1 into d. यहाँ पे a10 इक्वल टू a विच इज 1 प्लस 10 minus 1 into d which is plus 3, that is 1 plus 9 into 3, so 1 plus 27 which is equal to plus 28. तो यहाँ पे 10th term of the AP is plus 28. ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2. क्या दिया है? द nth टर्म ऑफ एपी. तो यहाँ पे हमें an की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो जब an की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको n के टर्म्स में आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे nth टर्म बोला है. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो a1 हो गया आपका प्लस 13, a2 हो गया आपका प्लस 8, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1 विच इज 8 minus 13 which is equal to minus 5. तो यहाँ पे an equal to a plus n minus 1 into d. an equal to a 13 plus n minus 1 into d which is minus 5. तो यहाँ पे an इक्वल टू 13 माइनस 5n प्लस 5. यहाँ पे an विल बी इक्वल टू 13 प्लस 5 विल बिकम 18 माइनस 5n. ठीक है, सो द nth टर्म ऑफ AP इज 18 माइनस 5n. समझ में आ गया? चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 3 of question number 8. तो यहाँ पे बोला है we have to find the 8th term of the AP. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली A8 निकालना है. ओके, अब यहाँ पे A1 देखोगे तो क्या दिया है? 11 दिया हुआ है सीक्वेंस में, A2 दिया हुआ है 104. तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इधर A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू 104 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 93. ठीक है, तो यहाँ पे an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे a8 इक्वल टू a विच इज 11 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 93. a8 इक्वल टू 11 प्लस 7 इंटू 93. तो 11 प्लस 7 3 जा 21, तो 7 9 जा 63, 64, 65. तो यहाँ पे 11 प्लस 651 दैट इज इक्वल टू 662. ठीक है, सो द 8th टर्म ऑफ द AP इज 662. समझ में आ गया? चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच टर्म ऑफ द AP 3,8,13 इज 248. अब यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब यहाँ पे आपको n बताना है. और यहाँ पे बोला गया है कि आपको सीक्वेंस दिया गया है और पूछा है कि ये जो सीक्वेंस है 3,8,13 इसमें अगर 248 कौन से नंबर ऑफ टर्म्स में आता है. ठीक है, तो मैं ये सपोज करके चल रहा हूं कि जो 248 है वो nth टर्म है. ठीक है, वो आखिरी का टर्म है. तो यहाँ पे nth टर्म हो गया 248, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं है कौन सा टर्म है ये, तो इसलिए मैं इसको nth टर्म मान लिया. ठीक है, और यहाँ पे AP में 3,8,13 में A1 हो गया आपका 3, A2 हो गया 8, तो कॉमन डिफरेंस विल बी A2 माइनस A1 विच इज 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू प्लस 5. तो यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 248 इक्वल टू a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5. तो यहाँ पे 248 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5.
तो दैट इज 245 इक्वल टू 5n माइनस 5, माइनस 5 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 245 प्लस 5 इक्वल टू 5n, तो इधर 250 इक्वल टू 5n। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या आएगा आपको, 250 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ पे विच टर्म पूछा था, तो दैट इज 50th टर्म, सो द 50th टर्म ऑफ दिस एपी इज 248। समझ में आ गया? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी 4,9,14 इज 254। ठीक है, तो इसमें बताना है कि ये जो एपी दिया गया है इसमें से 254 कौन सा टर्म है। तो यहाँ पे नहीं पता है इसलिए हम लोग इसको nth टर्म लेते हैं, विच इज 254। a1 हो गया 4, a2 हो गया 9, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया a2 माइनस a1 विच इज 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू प्लस 5। तो यहाँ पे an हो गया आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो दैट इज an, यहाँ पे an is 254 equal to a which is 4 plus n minus 1 into d which is 5। तो प्लस 254 प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 5n माइनस 5, अब माइनस 5 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 250 प्लस 5 इक्वल टू 5n, so that will be 255 equal to 5n, so n will be equal to 255 अपॉन 5। तो यहाँ पे 5 वन जा 5, 5 जा 25, 5 वन जा 5, तो यहाँ पे n will be equal to 51। तो यहाँ पे पूछा था कि जो 254 है वो इस AP का कौन सा टर्म है, तो इस AP का 254 इज द 51st टर्म। समझ में आ गया? चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा टर्म है एपी का जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा इस एपी का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है इस एपी का। तो यहाँ पे अगर मैं देखो तो a1 हो गया आपका 121, a2 हो गया 117, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया a2 माइनस a1 विच इज 117 माइनस 121 विच इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे a n इक्वल टू a विच इज 117 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज माइनस 4, तो यहाँ पे 117 माइनस 4 n प्लस 4, so that will be 121 माइनस 4n। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे an को 0 ले लूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 इक्वल टू 121 माइनस 4n, तो यहाँ पे 4n विल बी इक्वल टू 121, तो n विल बी इक्वल टू 121 अपॉन 4। तो यहाँ पे n इक्वल टू 121 अपॉन 4 आया है, तो यहाँ पे डिवाइड करो, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे 4 वन जा, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इसका। ठीक है, टच का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इसका। इधर 4 3 जा 12, यहाँ पे ओ, ये एक चीज गलती कर दी मैंने। देखो देखो क्या किया मैंने यहाँ पे,
यहाँ पे A1 था 121 और यहाँ पे A लिखा मैंने 117, ये गलती कर दी। ठीक है, तो ऐसे भी गलती हो सकती है। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखना हमेशा एग्जाम में। मैं चाहूँ तो ये एडिट करके डाल सकता हूँ, मगर एडिट करके डालूंगा नहीं, क्योंकि इससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो सकती है। ओके, और जब भी ये वीडियो देख रहे हो ना तो लिखो इसको। ठीक है, यहाँ पे an क्या होगा 121, ये ब्रैकेट खुलेगा n माइनस वन इंटू -4 दैट विल बी -4n + 4। तो यहाँ पे 125 - 4n, तो जब an इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे 0 विल बी इक्वल टू 125 - 4n। तो यहाँ पे -4n इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +4n इक्वल टू 125। तो यहाँ पे n क्या होगा 125/4। यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4.25। तो यहाँ पे n कितना है आपको 31.25 विच इज इक्वल टू 32। तो 32 क्या है n इक्वल टू 32 क्या है 32 आपका एक नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स द 32nd टर्म ऑफ दिस AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझ में आ गया? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ है इज 68 अ टर्म ऑफ द AP 7, 10, 30। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या 68 इस AP का टर्म है या नहीं है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये तो पता नहीं कि 68 इस AP का टर्म है क्या नहीं, तो हम लोग 68 को nth टर्म मान के चलते हैं। तो यहाँ पे nth टर्म ऑफ AP इज 68। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया 7, सेकेंड टर्म हो गया आपका 10, तो कॉमन डिफरेंस हो गया आपका A2 - A1 विच इज 10 - 7 विच इज इक्वल टू +3। अब nth टर्म क्या होगा A प्लस n - 1 into d, that is 68 equal to A which is 7 plus n - 1 into +3। तो 68 - 7 equal to 3n - 3। तो 68 - 7 is 61 equal to 3n - 3। अब -3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3n equal to 61 + 3। तो यहाँ पे 3n इक्वल टू 64, तो n विल बी इक्वल टू 64/3, दैट विल बी 3 2 6। और यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, तो n कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता है, इसका मतलब 68 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, 68 इस AP का टर्म नहीं है। समझ में आ गया क्यों नहीं है? क्योंकि जो n टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका डेसिमल में आ रहा है, और कभी भी वो डेसिमल में नहीं आ सकता है, इसलिए वो हमेशा नेचुरल नंबर में ही आएगा। ओके, इसलिए 68 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। समझ में आ गया? चलो, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है इज -150 अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2। तो यहाँ पे A1 हो गया आपका 11, A2 हो गया +8, और कॉमन डिफरेंस हो गया A2 - A1 विच इज 8 - 11 विच इज इक्वल टू -3। और यहाँ पे पूछा है कि क्या -150 इस AP का टर्म है, तो है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले nth टर्म हमें लेना पड़ेगा -150। यहाँ पे an क्या होता है A प्लस n - 1 इंटू d। तो -150 इक्वल टू A 11 प्लस n - 1 इंटू -3। तो +11 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 150 -11 इक्वल टू -3n + 3, दैट इज -161 -3 इक्वल टू -3n। तो -164 इक्वल टू -3n, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू -164/-3। ये कैंसर। ठीक है,
तो यहाँ पे देखोगे तो 3 1 जा 3, 5 जा 15, 3 जा 3, 4 जा 12, तो ये भी पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब -150 इज ऑल्सो नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। -150 भी इस एपी का टर्म नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। तो एपी में टोटल कितने टर्म्स होते हैं ये हमें बताना है। नीचे एपी दिया गया है, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो nth टर्म है वो क्या है आपका 43 है। आपका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 7 और जो सेकेंड टर्म है दैट इज 10। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a2 minus a1 which is 10 minus 7 which is equal to +3। तो यहाँ पे nth टर्म होगा a plus n minus 1 into d। तो यहाँ पे +43 इक्वल टू a 7 plus n minus 1 into +3। तो +7 इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 43 minus 7 इक्वल टू 3n minus 3। तो 43 minus 7 is 36 equal to +3 equal to 3n. So that is 39 equal to 3n. Therefore, n will be equal to 39 upon 3 which is equal to 13. ठीक है? So how many terms are there in the AP? 13 terms are there in this AP. समझ में आ गया? चलो, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। ठीक है, एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे बताना है आपको। यहाँ पे एपी दिया गया है 7, 13, 19, 205। तो यहाँ पे सबसे पहले 205 में खत्म हो रहा है, इसका मतलब जो nth टर्म है वो क्या है आपका 205 है, और जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 7 एंड द सेकेंड टर्म इज 13। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 13 minus 7 which is equal to 6। अब nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है? a plus n minus 1 into d। तो यहाँ पे an क्या होगा? 205 equal to a which is 7 plus n minus 1 into 6। तो यहाँ पे +7 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी 205 minus 7 equal to n minus 1 into 6। तो 205 minus 7 will become 198 equal to 6n minus 6। माइनस 6 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 198 plus 6 equal to 6n। तो यहाँ पे 204 equal to 6n। Therefore 204 upon 6 is equal to n। तो यहाँ पे 6 1 जा 6, 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो गया? 34। सो दैट मीन्स देयर आर 34 टर्म्स इन दिस एपी। समझ में आ गया? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। तो यहाँ पे बोला गया है कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 5 है। तो a इज इक्वल टू 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज c। इसका मतलब d इज इक्वल टू 3 एंड द लास्ट टर्म इज ap। और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो क्या है आपका? ap है। इसका मतलब l इज इक्वल टू 80। लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं इसको या nth टर्म भी बोल सकते हैं। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब यहाँ पे हमें n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पे an हो जाएगा 80 इक्वल टू a विच इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d विच इज 3। तो यहाँ पे +5 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी 80 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3।
ठीक है, सो दैट विल बी 3n minus 3, 80 minus 5 will become 75, यहाँ पे -3 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 3n, तो 75 प्लस 3 विल बिकम 78 इक्वल टू 3n, तो यहाँ पे n विल बी इक्वल टू 78 अपॉन 3, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 26, ठीक है, समझ में आ गया। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13, क्या दिया है, द 6th एंड द 17th टर्म ऑफ द एपी आर 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द 48th टर्म। तो यहाँ पे बोला है 6th एंड द 17th टर्म ऑफ द एपी आर 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब A6 19 एंड A17 इज इक्वल टू 41, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द 48th टर्म, मतलब A40 हमें निकालना है। तो यहाँ पे A6 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 5D इक्वल टू 19, और यहाँ पे A17 को A प्लस 16D इज इक्वल टू 41। अब यहाँ पे प्लस 5D सट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी A विल बी इक्वल टू 19 माइनस 5D। अब ये जो इक्वेशन 1 है इसको मैं अगर इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं, इसका मतलब A की जगह अगर मैं 19 माइनस 5D लिख दूं तो क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा 19, काम करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे 19 माइनस 5D प्लस 16D इज इक्वल टू 41, तो यहाँ पे 19 प्लस 11D इक्वल टू 41, तो प्लस 19 इससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 11D विल बी इक्वल टू 41 माइनस 19, तो 11D विल बी इक्वल टू 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ से 3 में से 1 गया तो 2, तो D विल बी इक्वल टू 22 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे D2 आया, अब क्या करेंगे, जो D की वैल्यू है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो A विल बी इक्वल टू 19 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 19 माइनस 10 विच इज इक्वल टू प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पे A आ गया आपका प्लस 9 और D आ गया 2। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द 48 टर्म। अब आपको समझेगा कि आपने A और D का वैल्यू क्यों निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले रब कर देता हूं मैं, तो यहाँ पे A48 क्या होगा, A प्लस 39D, so that will be A which is 9 plus 39 into 2 which is equal to 9 plus 39 into 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 7, तो यहाँ पे 78 plus 9 will become 87, so the 48th term of the AP is 87, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14, क्या दिया हुआ है, द 9th टर्म ऑफ द एपी इज 0, प्रूव दैट, तो यहाँ पे पहले बोला गया कि 9th टर्म जो है एपी का वो क्या है 0 है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट द 29th टर्म, मतलब A29 is double the 19th term which is A19, ठीक है। तो यहाँ पे A9 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे A प्लस 8D इक्वल टू 0, तो यहाँ पे A विल बी इक्वल टू माइनस 8D, ठीक है। अब यहाँ पे A29 क्या होगा, A प्लस 28D इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस 18D, ठीक है। तो यहाँ पे A प्लस 28D इक्वल टू 2A प्लस 36D, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस A प्लस 28D इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी 2A प्लस 36D माइनस A माइनस 28D इक्वल टू 0।
तो प्लस ए प्लस 2a माइनस ए विल बिकम प्लस ए, यहाँ पे प्लस 36d माइनस 28d विल बिकम प्लस 8d इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी क्या आया था, a प्लस 8d इक्वल टू 0 आया था, और यहाँ पे भी a प्लस 8d इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी हैव प्रूव दैट 29th टर्म इज डबल ऑफ 19th टर्म। समझ में आ गया? ओके चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, if the 10 times the 10th term of AP, मतलब 10 times मतलब 10 multiplied by 10th term of the AP is equal to 15th times the 15th term, मतलब A 15 into 15 show that the 25th term of the AP is 0। हमें निकालना है कि हमें ये दिखाना है कि A 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय A प्लस 9D इज इक्वल टू, मतलब हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, A 25 इक्वल टू 0 मतलब A प्लस 24D इक्वल टू 0, ये हमें दिखाना है ये कंडीशन से। ठीक है, तो यहाँ पे 15 विल बी मल्टीप्लाइड बाय A प्लस 14D, यहाँ पे 10A प्लस 90D इक्वल टू 15A प्लस 15 इंटू 14 करो, 15 इंटू 14, 5 4 जा 20, 4 in the 4 5 6 0, 5 in the 5 1, so that will be 210। यहाँ पे $210D। ठीक है, अब सबसे पहले 10A प्लस 90D को इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस 10A माइनस 90D हो जाएगा। तो यहाँ पे 15A माइनस 10A प्लस 210D माइनस 90D इक्वल टू 0। तो 15A माइनस 10A इज प्लस 5A, यहाँ पे प्लस 210 माइनस 90 विल बिकम प्लस 120D इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, आपको 5A प्लस 120D इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप अगर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करो। ठीक है, तो यहाँ पे 5A प्लस 120D इक्वल टू 0 आया, तो क्या 5 और 120 एक टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में आते हैं, तो दोनों को डिवाइड करो अपॉन 5, 5 कैंसल, यहाँ पे 5 1 जा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो यहाँ पे A प्लस 24D इज इक्वल टू 0। हेंस 25th टर्म ऑफ द AP इज 0। समझ में आ गया, क्योंकि दोनों क्या है, A प्लस 24D इक्वल टू 0, A प्लस 24D इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ 25 इक्वल टू 0। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, कुछ डाउट तो नहीं है ना? चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16। गलती से 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ पे 16 क्या दिया आपको, A10 मतलब 10th टर्म एंड द 18th टर्म ऑफ द AP इज 41 एंड 73 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द 26th टर्म। तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि A10 इज इक्वल टू 41 एंड A18 इज इक्वल टू 73, वी हैव टू फाइंड A26। अगर आप A10 को देखोगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, A प्लस 9D इक्वल टू 41, तो यहाँ पे A क्या आ जाएगा 41 माइनस 9D को रब कर देता हूं, A इक्वल टू 41 माइनस 9D। ठीक है, यहाँ पे A18 इक्वल टू 73 है, तो दैट विल बी A प्लस 17D इक्वल टू 73। तो यहाँ पे क्या है, A इक्वल टू 41 माइनस 9D आया है। अब ये जो इक्वेशन 1 आया है इन टर्म्स ऑफ D, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे
यहाँ पे, ठीक है। तो ए की जगह क्या आएगा 41 माइनस 9d, तो यहाँ पे 41 माइनस 9d प्लस 17d इक्वल टू 73। तो यहाँ पे 41 प्लस 8d इक्वल टू 73। तो यहाँ पे 8d इक्वल टू 73 माइनस 41, तो यहाँ पे 8d इक्वल टू 32। तो देयरफॉर d इक्वल टू 32 अपॉन 8, तो d इज इक्वल टू 4, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे A26 हमें निकालना है, तो सबसे पहले d इक्वल टू 4 आया है। अब A26 क्या होता है, a प्लस 25d होता है, ठीक है। A26 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 25d लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें a और d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमने d का वैल्यू तो निकाल गया, बचा क्या a, तो a का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे a विल बी 41 माइनस 9d है, so that will be 41 minus 9 into 4, that is 41 minus 36 which is equal to plus 5, ठीक है। तो यहाँ पे तो रब कर देता हूं एक बार। तो यहाँ पे A26 क्या है, a प्लस 25d। तो यहाँ पे A26 इक्वल टू a विच इज 5 प्लस 25 इंटू 4, तो दैट विल बी 5 प्लस 100। so A26 is equal to 105. So the 26th term of the AP is 105, ठीक है। So now moving on to the next question which is question number 17. तो यहाँ पे in a certain AP the 24th term is twice the 10th term। तो यहाँ पे बोला गया है कि a 24th term is twice the 10th term। Prove that the 72nd term मतलब a 72 term is twice the 34th term, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि A72 इज इक्वल टू ट्वाइस दी A34। तो इन दोनों दो इक्वेशन आपको दिए हुए, दोनों इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला जो इक्वेशन दिया है 24 टर्म इज ट्वाइस दी 10th टर्म, उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे A24 कैसे लिख सकते हैं, A24 को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 23 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 9d, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 23d इज इक्वल टू 2a प्लस 18d। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे a प्लस 23d इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी 2a माइनस a प्लस 18d माइनस 23d इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2a माइनस a विल बिकम प्लस a माइनस 5d इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि A72 मतलब a प्लस 71d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 33d। तो यहाँ पे a प्लस 71d इज इक्वल टू 2a प्लस 66d। तो a प्लस 71d इधर आएगा तो माइनस a माइनस 71 हो जाएगा, सो दैट विल बी 2a माइनस a प्लस 66d माइनस 71d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2a माइनस a विल बिकम प्लस a माइनस 5d इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों जगह सेम आया, इसका मतलब हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। चलो तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया हुआ है, द 26th एंड द 11th, द 26th 11th एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP आर 0 3 माइनस 1/5 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बोला है कि A26
इक्वल टू 0, A11 इक्वल टू 3 और AN इज इक्वल टू -1/5। फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे D और N हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले A26 इक्वल टू 0 दिया गया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे A निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद D निकलेगा, फिर N निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले A26 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अगर हमने A और D निकाल लिया, उसके बाद हम लोग N निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले A और D में हम लोग फोकस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A26 इक्वल टू 0 बोला गया है। A26 मतलब A प्लस 25D इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A विल बी इक्वल टू -25D। अब यहाँ पे A11 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, दैट इज A प्लस 10D इक्वल टू 3। यहाँ पे A इक्वल टू -25, तो दैट विल बी -25D प्लस 10D इक्वल टू 3। तो यहाँ पे -15D इक्वल टू 3, तो D विल बी इक्वल टू -3/15 विच इज इक्वल टू -1/5, ठीक है। तो यहाँ पे D की वैल्यू आ गई -1/5। यहाँ पे A इक्वल टू -25 इंटू -1/5, 5 1 जा 5, 5 जा, तो A विल बी इक्वल टू +5, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमने A और D की वैल्यू निकाल ली, बचा क्या यहाँ पे N। अब N निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पे AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे AN हो जाएगा -1/5 इक्वल टू A विच इज 5 प्लस n-1 इंटू डी विच इज -1/5। तो यहाँ पे +5 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1/5 -5 इक्वल टू n-1 इंटू -5 विल बिकम -n/5 प्लस 1/5, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रब करेंगे, थोड़ा जगह बनाएंगे। तो यहाँ पे -1/5 -5 will become -1 -25/5 इक्वल टू, यहाँ पे 5 आएगा ऊपर -n प्लस 1, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बी -26/5 इंटू 5 इक्वल टू -n प्लस 1, 5 कैंसल, यहाँ पे क्या है -26 इक्वल टू -n प्लस 1, प्लस 1 इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -26 -1 इक्वल टू -n, तो दैट इज -27 इक्वल टू -n, देयरफॉर n इज इक्वल टू +27, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका कॉमन डिफरेंस भी आ गया विच इज D इक्वल टू -1/5 और आपका n भी आ गया विच इज इक्वल टू 27, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया गया है यहाँ पे, इफ द nth टर्म ऑफ द AP इज 9, 7, 5 इज सेम एज द nth टर्म ऑफ AP 15, 12, 9, फाइंड n। तो यहाँ पे बोला गया है कि AP1 इज इक्वल टू AP2, तो आपको यहाँ पे n निकालना है, ठीक है। इसका मतलब दोनों तरफ n क्या है, सेम है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर AP1 का हम देखें तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 9, सेकेंड टर्म होगा आपका 7, तो कॉमन डिफरेंस होगा 7 - 9 विच इज इक्वल टू -2। अब अगर आप AP2 देखो तो यहाँ पे A1 हो जाएगा 15, A2 हो जाएगा 12, तो कॉमन डिफरेंस विल बी 12 - 15 विच इज इक्वल टू -3। अब
आपको पता है कि nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे भी a क्या हो जाएगा 9 प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज माइनस टू इक्वल टू 15 प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज माइनस 3। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे n माइनस वन इंटू माइनस टू विल बिकम माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 15 माइनस 3n प्लस 3। तो 9 plus 2 will become 11 minus 2n equal to 15 plus 3 will become 18 minus 3n। इसको रब कर देता हूं। तो यहाँ पे प्लस 11 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3n इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो दैट इज प्लस 3n माइनस 2n इक्वल टू 18 माइनस 11। So therefore n will be equal to plus 7। ठीक है, समझ में आ गया? ओके चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हमें 12th टर्म निकालना है मगर एंड से निकालना है। ठीक है, मतलब यहां से हमें 12th टर्म देखना है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, a1 विल बी इक्वल टू 201 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस विल बी 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 2। अब 12th टर्म निकालना है तो 12th टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो a12 विल बी इक्वल टू a प्लस 11 d। So that is a12 equal to a which is 201 plus 11 into minus 2। So a12 will be equal to 201 minus 22। तो a12 will be equal to 11 में से 2 गया तो 9 और यहाँ पे 19 में से 179। तो यहाँ पे the 12th term from the end of the AP is plus 179। समझ में आ गया? चलो, तो now moving on to the next question, क्वेश्चन नंबर 20 में सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे भी 12th टर्म ही निकालना है, बस यहाँ पे AP चेंज कर दिया। ठीक है, क्या दिया है 1, 4, 7, 10 अप टू 88। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया आपका 88 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पे n क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे a12 विल बी इक्वल टू a विच इज 88 प्लस n माइनस 1 इंटू d विच इज माइनस 3। तो यहाँ पे a12 विल बी इक्वल टू 88 प्लस 12 माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो a12 विल बी इक्वल टू 88 प्लस 11 इंटू माइनस 3। तो a12 विल बी इक्वल टू 88 माइनस 33 विच इज इक्वल टू 55। सो the 12th term from the end of the AP is plus 55। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो now moving on to the next question which is question number 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, the fourth term of the AP is 3 times the first and the 7th term। तो यहाँ पे दिया गया है तो fourth term of the AP मतलब A4 is 3 times the first, मतलब 3 times the first term and the 7th term exceeds, मतलब A7 minus, exceed करना मतलब minus twice the third term, मतलब twice the
थर्ड टर्म मतलब a3 बाय 1। इसका मतलब द डिफरेंस बिटवीन सेवंथ टर्म एंड द ट्वाइस ऑफ द थर्ड टर्म इज 1। वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, आपको दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद दोनों को कंबाइन करके आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे a4 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू 3a। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस प्लस ए इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो दैट इज 3d इक्वल टू 3a माइनस a। तो यहाँ पे 3d इक्वल टू 2a, therefore a will be equal to 3/2d। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू आई है उसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे a7 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 6d माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस 2d इक्वल टू 1। a प्लस 6d माइनस 2a माइनस 4d इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a माइनस 2a विल बिकम माइनस a प्लस 2d इक्वल टू 1। अब अगर आप देखोगे तो a की जगह आप 3/2d डाल सकते हो, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो a की जगह। तो यहाँ पे माइनस 3/2d प्लस 2d इक्वल टू 1। तो माइनस 3d प्लस 4d इक्वल टू 2, दैट इज d इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे d की वैल्यू आ गई है 2। अब कुछ नहीं करना है, जो d की वैल्यू 2 आई है इसको हम लोग a की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या आएगा, 3/2 इंटू 2, 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू आ गई है 3 और d की वैल्यू आ गई है 2। ओके, चलो तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया हुआ है, फाइंड द सेकेंड टर्म एंड द nth टर्म ऑफ AP whose 6th टर्म इज 12 एंड द 8th टर्म इज 22। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है और nth टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो 6th टर्म है वो कितना है, 12 है, और जो 8th टर्म है दैट इज 22। तो 6th टर्म मतलब a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे a विल बी इक्वल टू 12 माइनस 5d, और a8 क्या है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे। कैसे, यहाँ पे हमें a की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ d, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पे a की जगह लिखेंगे 12 माइनस 5d प्लस 7d इक्वल टू 22। तो यहाँ पे 12 प्लस 2d इक्वल टू 22, प्लस 12 इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2d इक्वल टू 22 माइनस 12। तो यहाँ पे 2d इक्वल टू 10, therefore d is equal to 10/2 which is equal to 5। ठीक है, अब यहाँ पे d की वैल्यू आई है 5। अब क्या करेंगे, d की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहां से हम लोग a निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a विल बी इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 5। तो a विल बी इक्वल टू 12 माइनस 25 विच इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, तो यहाँ पे a आया है हमें माइनस 13 और d आया है प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द सेकेंड टर्म एंड द nth टर्म, मतलब a2 और an हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इनको रब कर देता हूं मैं। इसको रब कर देता हूं। a2 क्या होगा, a प्लस डी, तो यहाँ पे a2 विल बी माइनस 13 प्लस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 8, और
nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए विच इज -13 प्लस n माइनस वन इंटू +5। तो यहाँ पे -13 प्लस 5n -5। तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू -18 प्लस 5n। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको a2 आ गया -8 और an आ गया -18 प्लस 5n। ओके, चलो तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में ये पूछा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो 2 डिजिट नंबर है वो कितने 3 से डिविजिबल है। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होंगे और कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। तो उसके बीच में कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पे आपको n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे अगर आप 3 का टेबल देखोगे तो 3 1 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12। तो यहाँ पे 12 से शुरू होगा और आखिरी में ये जाएगा 99 तक, क्योंकि 99 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 3, फर्स्ट टर्म हो गया 12 और nth टर्म हो गया 99। तो यहाँ पे ए एन क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन होगा 99 इक्वल टू a विच इज 12 प्लस n माइनस वन इंटू 3। तो यहाँ पे 99 माइनस 12 इक्वल टू 3n माइनस 3 विच इज 87 प्लस 3 इक्वल टू 3n। तो यहाँ पे 90 इक्वल टू 3n, therefore 90 upon 3 equal to n, so n will be equal to 30। ठीक है, so how many numbers of 2 digit are divisible by 3? Total 30 numbers of 2 digit are divisible by 3। समझ में आ गया। चलो, now moving on to the next question which is question number 24। क्या दिया हुआ है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म्स। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 60 है। इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी बी 7 and 125 रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब a इक्वल टू 7 है और ए एन इक्वल टू कितना है, 125 है। वी हैव टू फाइंड द 32nd टर्म, मतलब a32 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे a32 क्या हो गया आपका, a प्लस 31 d हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको d निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो d कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया है कि nth टर्म क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी है। तो यहाँ पे nth टर्म क्या दिया हुआ है, 125 इक्वल टू a विच इज 7 प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 125 माइनस 7 इक्वल टू 59 डी। तो यहाँ पे 118 अपॉन 59 इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे डी विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि 59 1 जा 59 2 जा 118। अब यहाँ पे a32 will be equal to a which is 7 plus 31 into 2, that is 7 plus 62 which is equal to 69. So the 32nd term of the AP is 69। समझ में आ गया। ओके, चलो फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है आपको, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द 8th टर्म्स ऑफ द एपी इज 24। तो यहाँ पे a4 प्लस a8 इज इक्वल टू 24
एंड द सम ऑफ 6 एंड द 10th टर्म्स इज 34, मतलब a6 प्लस a10 34. फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ पे हमें a और d फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, फिर यहां से हम लोग a और d फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट में देखोगे a4 क्या होगा, a प्लस 3d प्लस a8 क्या होगा, a प्लस 7d इक्वल टू 24. तो यहाँ पे a प्लस a विल बिकम 2a प्लस 3d प्लस 7d विल बिकम 10d इक्वल टू 24. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या नंबर दिया हुआ है, 2, 10 और 24 दिया हुआ है. तो ये जो 2, 10 और 24 दिया हुआ है, ये सब नंबर किससे डिविजिबल है, थोड़ा सोचो. किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है. तो 2 से डिवाइड करो इन्हें. तो 2 से जब डिवाइड करोगे टू से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12. अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग इसको 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं. लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे जब कैलकुलेशन करोगे ना तब डिफिकल्टी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे a विल बी इक्वल टू 12 माइनस 5d. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू लिया है इन टर्म्स ऑफ d. ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड वाला देखोगे तो ये क्या है, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 34. ठीक है, सबसे पहले इनको रब कर देता हूं मैं. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a प्लस a विल बिकम 2a, तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 34. अब पूरा जो इक्वेशन है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 17. ठीक है, अब इसको भी 2 से डिवाइड क्यों किया, सेम है, कोई इसका रीजन नहीं है, बस ये है कि जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करो, उससे आगे कैलकुलेशन करते हुए बहुत इजी होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो a आया है 12 माइनस 5d, इसको हम लोग ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम लोग d निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग a वी विल राइट 12 माइनस 5d प्लस 7d इक्वल टू 17. तो यहाँ पे 12 प्लस 2d इक्वल टू 17. तो 2d विल बी इक्वल टू 17 माइनस 12. तो 2d विल बी इक्वल टू 5. तो d विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 2. ठीक है, तो यहाँ पे हमने d की वैल्यू लिया है, ओके, 5 अपॉन 2. अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे. तो a विल बी इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 2. तो दैट विल बी a इक्वल टू 12 माइनस 25 अपॉन 2. तो यहाँ पे a इक्वल टू 24 माइनस 25 अपॉन 2. तो यहाँ पे a विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2. ठीक है, तो यहाँ पे e की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 2 और d आ गया आपका 5 अपॉन 2. समझ में आ गया. चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 26. अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है यहाँ पे, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, मतलब A1 इज इक्वल टू 5 and the 100 term is minus 292, मतलब A100 is equal to minus 292. we have to find A58 term, मतलब A50 हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे A50 इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी. A50 इक्वल टू A प्लस 49D. ठीक है, अब यहाँ पे A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D. तो A प्लस 99D.
तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 5 प्लस 99D इक्वल टू -292, क्योंकि ये क्या है, ये ए 100 ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे +5 इससे हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 99D इज इक्वल टू -292 -5, ओके। तो यहाँ पे 99D इज इक्वल टू -297, तो D विल बी इक्वल टू -297 अपॉन 99, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 99 1 जा 99 3 जा, तो -3 आ गया, तो यहाँ पे D इक्वल टू -3 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे D इक्वल टू -3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, A तो दिया हुआ है और D इक्वल टू -3 आ गया है, अब A50 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो A50 क्या होगा 5 प्लस 49 इंटू -3, तो यहाँ पे 5 प्लस 3 9 जा 27, तो 2 और 7, यहाँ पे 3 4 12 13 14, ठीक है। और रब कर देते हैं, A50 इज इक्वल टू 5 minus 147, A50 is equal to -142. So the 58th term of the AP is -142. समझ में आ गया? चलो, तो now moving on to the next question, which is question number 27. क्या दिया हुआ है, A30 minus A20 for the AP. आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे AP दिया गया है, आपको A30 minus A20 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें सीक्वेंस में A हो जाएगा आपका -9, A2 हो जाएगा -14, तो कॉमन डिफरेंस होगा आपका -14 माइनस ऑफ -9, तो D विल बी इक्वल टू -14 प्लस 9, तो D विल बी इक्वल टू -5, ठीक है। तो यहाँ पे A30 माइनस A20 क्या होगा, A30 होगा A प्लस 29D माइनस A प्लस 19D, ठीक है। तो यहाँ पे A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D, तो यहाँ पे प्लस A माइनस A कैंसल, प्लस 29 minus 19 will become plus 10D. So that will be 10 into -5, which is equal to -50. So the value of A30 minus A20 is -50. ओके, समझ में आ गया? चलो इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 27 का। क्या दिया है यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा A, सेकेंड टर्म होगा आपका A प्लस D, तो आपका कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1 विच इज A प्लस D माइनस A विच इज इक्वल टू प्लस D, ठीक है। तो D आया आपको D, ओके, दोनों सेम ही आया, ठीक है। तो यहाँ पे A30 माइनस A20 जो हमने पहले निकाला था, क्या आया था इधर, A30 माइनस A20 क्या है, A प्लस 29D माइनस A प्लस 19D, तो यहाँ पे A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D, प्लस A प्लस 29 माइनस 19 will become plus 10D, and this is your answer, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ A30 माइनस A20 इज प्लस 10D, जहां पे D इक्वल टू D है, तो यहाँ पे भी D आने वाला है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द एक्सप्रेशन an माइनस ए के फॉर द AP A, A प्लस D, A प्लस 2D
Hence, find the common difference of the AP for which 11th term is 5 and the 13th term is 79. तो यहाँ पे बेसिकली आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11th टर्म जो है वो क्या है 5 है, इसका मतलब A11 इज इक्वल टू 5 एंड 13th टर्म इज 79, मतलब A13 इज इक्वल टू 79 और यहाँ से आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो A11 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 10D इक्वल टू 5, तो यहाँ पे A विल बी इक्वल टू 5 माइनस 10D, ठीक है। अब यहाँ पे A13 इक्वल टू 79, तो यहाँ पे A प्लस 12D इक्वल टू 79। अब क्या करेंगे, जो A की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ D, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे 5 माइनस 10D प्लस 12D इक्वल टू 79, तो यहाँ पे 5 प्लस 2D इक्वल टू 79, प्लस 5 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2D इक्वल टू 79 माइनस 5, तो 2D विल बी इक्वल टू 74, therefore D will be equal to 74 upon 2, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो D is equal to plus 37, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, 20th टर्म इज 10, तो यहाँ पे 20th टर्म क्या है, इज 10 मोर देन मतलब प्लस 18 टर्म, ठीक है। तो यहां से हमें D की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आप देखो तो A प्लस 19D इज इक्वल टू 10 प्लस A प्लस 7, अच्छे से लिख लेता हूं एक बार, प्लस 18, ठीक है। तो यहाँ पे A प्लस 19D इज इक्वल टू 10 प्लस A प्लस 17D, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो प्लस है दोनों साइड है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस एक प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या इधर 19D इक्वल टू 10 प्लस 17D, प्लस 17 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 19 माइनस 17D इक्वल टू प्लस 10, तो यहाँ पे 2D इक्वल टू 10, therefore D will be equal to 10 upon 2 which is equal to 5, ठीक है। So therefore D is equal to 5, okay। Now moving on to the next question, which is question number 29, okay। बस खत्म हो ही गया, टेंशन मत लो, काफी टाइम हो गया, मेरे को पता है 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, मगर जरूरी है, ये 30 क्वेश्चन काफी जरूरी है, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर दिया है, ठीक है। आपके ऑलमोस्ट 70 से 80% क्वेश्चंस कवर कर दिए इसी 3 क्वेश्चन में, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, तो आपको ये रेडी होना है कि मेरे ऐसा कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना छूट जाए जो मैं कर ना पाऊं, तो सारे कवर करो, ठीक है। अभी मेहनत कर लो, उसके बाद आपको करनी जरूरत नहीं है वापस, अगर आप साइंस लोगे तो करोगे, वरना नहीं करोगे, 4-5 महीने आपको कुछ करनी जरूरत नहीं आगे, ठीक है। तो फाइंड n if the given value of x is the nth term of the given AP, ठीक है। तो यहाँ पे we have to find the value of x, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको an दिया हुआ है 1000, a दिया हुआ है 25 और d क्या होगा आपका 50 माइनस 25 विच इज इक्वल टू प्लस 25, और यहाँ पे n क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ पे an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे n विल बी 1000 इक्वल टू 25 प्लस x माइनस 1 इंटू 25, तो प्लस 25 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1000 माइनस 25 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 25 विल बिकम 25x माइनस 25, तो माइनस 25 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बी 1000 माइनस 25 प्लस 25
इक्वल टू 25x, ठीक है। तो यहाँ पे -25 + 25 कैंसिल, क्या बचा इधर 1000 अपॉन 25 इक्वल टू x। तो 25 1 जा 25 4 जा होता है 100, मगर 25 40 जा हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 40, x मतलब n, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए यहाँ पे 40 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, ठीक है। समझ में आ गया। चलो तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 का सेकेंड। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे सेम प्रोसीजर है, करना है। एक होमवर्क दे रहा हूँ पूरे 30 क्वेश्चन में से भी, वो भी पूरा नहीं दे रहा हूँ, 29 का सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करके देखो, अगर कुछ भी डाउट होता है तो नीचे बेझिझक होके पूछ सकते हो, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, द 8th टर्म ऑफ द AP, मतलब A8 is मतलब इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। इसमें दिया हुआ है सेकेंड टर्म का क्या है, हाफ है। सबसे पहले ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एक बार पूरा पढ़ो, फिर अगर नहीं समझ में आया तो सेकेंड बार तोड़ तोड़ के पढ़ो, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, द 8th टर्म ऑफ द, फिर से शुरुआत से पढ़ता हूं, द 8th टर्म ऑफ द AP मतलब A8 is मतलब इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, मतलब A2/2 एंड द 11th टर्म, एंड द मतलब ये दूसरा हो गया, ठीक है, एंड द 11th टर्म एक्सिड्स माइनस 1/3 ऑफ द 4th टर्म, मतलब A4/3 इज इक्वल टू 1। सो फाइंड द 15th टर्म, मतलब A15 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे A8 क्या होगा, A + 7D इज इक्वल टू A + D अपॉन 2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी 2A + 14D इक्वल टू A + D। तो यहाँ पे +A + D इससे हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2A - A + 14D - D इक्वल टू 0, तो दैट इज A + 13D इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A विल बी इक्वल टू -13D, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपने पहला इक्वेशन निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ D। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इधर क्या करना चाह रहे हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में जो आखिरी में लिखा है कि फाइंड द 15th टर्म, मतलब A15 हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर A15 को लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करो, A + 14D करके लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमें A और D की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब तक हम लोग A और D की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम लोग 15th टर्म नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने A इक्वल टू -13D निकाला है। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे जो A आएगा उसकी जगह -13D डालेंगे, और उसके बाद सबसे पहले D निकालेंगे, फिर D का जो वैल्यू आएगा उसको इधर सब्स्टिट्यूट करके A का निकालेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देखते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे A11 इक्वल -A4/3 इक्वल टू 1 दिया है, दैट इज A + 10D माइनस A + 3D अपॉन 3 इक्वल टू 1। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स A + 10D माइनस A + 3D अपॉन 3 इक्वल टू 1, ठीक है। अब और सिंप्लीफाई करो यहाँ पे, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा यहाँ पे, 3A + 30D - A - 3D इक्वल टू 3। तो 3A - A विल बिकम +2A + 27D इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे A इक्वल टू -13D है, तो अब यहाँ पे A की जगह -13D डालो, तो 2 × -13D + 27D इक्वल टू 3, which is -26D plus 27D is equal to 3. So -26 plus 27 will become +D equal to 3.
ठीक है। अब d की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे a विल बी इक्वल टू -13 इंटू 3, तो 13 3 39, तो a विल बी इक्वल टू -39। ठीक है, तो यहाँ पे हमें d आ गया 3 और यहाँ पे a आ गया हमें -39। अब यहाँ पे क्या निकालना है, 15 टर्म निकालना है, मतलब a 15 निकालना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि a 15 क्या है, हमें a प्लस 14 दिया है, तो यहाँ पे a 15 इज इक्वल टू a प्लस 14d। तो यहाँ पे a 15, a क्या है यहाँ पे -39 है, प्लस 14 इंटू d विच इज 3। तो यहाँ पे -39 प्लस 42 विच इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे 15th टर्म इज -3। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके साथ आज का जो आपका वीडियो है वो होता है समाप्त। कैसा लगा वीडियो, सबसे पहले ये लिखना नीचे कमेंट में। उसके साथ काफी मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, काफी मेहनत लगा है क्वेश्चन को सर्च करने के लिए, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। उसके साथ इस वीडियो को भी लाइक करो और जितना हो सकता है अपने दोस्तों से शेयर करो। जितना ज्यादा लोगों को मिलेगा उतने ज्यादा लोगों को फायदा होगा। ठीक है, मगर मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड या क्लास 10 मैथ्स के टर्म 2 के कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा आपको अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर से रिलेटेड समरी नोट्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे जो बाकी के सोशल मीडिया लिंक्स है जैसे कि इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, फिर टेलीग्राम में, इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को क्लिक करना है और ग्रुप को जाके ज्वाइन हो जाना है। ग्रुप चैनल के नाम पे दिया हुआ अतुल्य एडुकेट, आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। आई होप जो भी आज मैंने पढ़ाया है आपको वो समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो और वीडियो कैसे लगा ये भी लिखना। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।